नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप तैयारी यूपी लेखपाल की कर रहे हैं, यूपी लोअर पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी जेई की कर रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम की जहां पर यूपी जीके पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास में हम जनजातियां, शिक्षा, शोध एवं संग्रहालय से जुड़े हुए 158 पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप हमारे चैनल का पूरा कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन बिना वक्त को गवाए हुए। तो अभी हम यूपी जीके की जनजातियां, शिक्षा, शोध एवं संग्रहालय से जुड़े हुए प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र। यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू है। थारू जनजातियां नृत्य उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। थारू उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख जनजाति समूह है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच में निवास करते हैं। थारू किराज वंशज हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, खरवार गोरखपुर। बाकी सभी आपके सही सुमेलित हैं। सहरिया ललितपुर, चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र। खरवार या खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में पाई जाती है, ना कि गोरखपुर में, यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में, चेरो वाराणसी में तथा बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बी, तंगखुल। तंगखुल अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, यह मणिपुर राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की अन्य जनजातियां बुक्सा, थारू, खरवार, राजी, जौनसारी, महागिर, भोटिया आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिजनौर और आगरा में। बुक्सा भोज जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर व आगरा जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी, पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं तथा इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति है, जो प्रदेश के तराई जिलों के उत्तरी भागों में निवास करती है। ये किरात वंश से संबंधित है। प्रदेश के गोंड व खरवार के बाद ये तीसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सोनभद्र। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं। अगरिया भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक समुदाय है। अगरिया लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ललितपुर। जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबद्ध है। यह नृत्य फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी और जैता हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ललितपुर। सेरा या सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबद्ध है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नृत्यों में से एक है, जो फसल कटाई पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में यह बड़े पैमाने पर पाई जाती है और हिंदू धर्म को मानती है। भील गुजरात, राजस्थान में और मुंडा झारखंड, उड़ीसा में
पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सहरिया। यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 जीआईसी लेक्चरर 2021 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सोनभद्र। यूपीपीएससी बीईओ 2019 और यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परहिया, भुनिया आदि जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो सही उत्तर है आपका भोटिया। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा को रंगबंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इन जिलों में सीतापुर में है। वैसे जो सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी में वो सोनभद्र में पाई जाती है जनजातियों की। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की बात की गई है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 सीतापुर, प्रयागराज तथा हरदोई हैं। ठीक है, वो जो सोनभद्र है वो अनुसूचित जनजाति है। और अनुसूचित जातियों की अगर बात की जाए तो ये 3 जिले हैं। प्रतिशतता के आधार पर शीर्ष जिले हैं कौशाम्बी 34.72%, सीतापुर 32.3% तथा हरदोई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित माना जाता है। खासी मेघालय में, भोटिया यूपी उत्तराखंड में तथा गोंड गोरखपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 1 और 3, थारू और बुक्सा। उत्तर प्रदेश में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है और जो खासी और राजी हैं ये आपकी यूपी की जनजातियां नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बुक्सा या बुक्सा बिजनौर। ठीक है, भोटिया गढ़वाल में, थारू कुशीनगर, नैनीताल, तराई में तथा राजी उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बुक्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की है। ये आपको मैंने बताया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग 77.4% है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर बुक्सा लिख गया है वो आप बुक्सा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर राज्य के जिलों में निवास करती है। ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और किरात वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू लोग मनाते हैं। इस दिन वे अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में ये जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो सही उत्तर है आपका माहीगीर। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के
मुख्य निवासी कौन है? तो सही उत्तर है आपका खरवार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो सही उत्तर है आपका जौनसारी। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, पुरोला क्षेत्र में पाई जाती है। ये जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। बुक्सा जनजाति भी कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो सही उत्तर है आपका बी 2003 में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 पारित किया और वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? सही उत्तर है आपका ए राजी। राजी और तड़वी दोनों ही उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। राजी उत्तराखंड में तथा तड़वी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है। आयोग ने दोनों को अमान्य तारांकित माना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय HPTU की स्थापना वर्ष 2016 में कानपुर में की गई। CSJM विश्वविद्यालय 1966 और CSA कृषि विश्वविद्यालय 1975 में कानपुर में स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो सही उत्तर है आपका 2007 में। उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि उत्पादों को प्रमाणित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा जिसमें साहित्यकारों की रचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका 28, जहां पर एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं और उसको आपको मैच करना है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में है। तो सही उत्तर है आपका ए। ठीक है। सरकरा संस्थान की स्थापना 1936 में हुई थी। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में 1926 में स्थापित हुआ। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, ये 1961 में स्थापित हुआ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर में। रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1774 में की गई थी। यहाँ 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां और मुगल लघु चित्र का संग्रह है। रामपुर में डिजिटल लेजर नक्षत्रशाला और भीमराव अंबेडकर संग्रहालय भी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 31, जहां पर आपको मैचिंग करनी है लिस्ट ए से लिस्ट 2 से। लाइब्रेरीज हैं, उनकी स्थापना कौन से ईयर में हुई है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सरस्वती भवन पुस्तकालय 1974 में स्थापित है। रामपुर रजा लाइब्रेरी 1774, भारती भवन पुस्तकालय 1889 और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में स्थापित है। अगला प्रश्न है आपका कि CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग के रूप में स्थापना वर्ष रिक्तस्थान में की गई थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना
शाही भाग के रूप में वर्ष 1789 में लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर और बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कथन एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय दिए गए हैं और उनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको सीधे बताता हूं ताकि आपका समय बचे। ए ऑप्शन आपका सही है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो 1887 में स्थापित हुआ। और यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में स्थित है। राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार एनएफएचएस 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो सही उत्तर है आपका ई नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल साक्षरता दर 82% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% थी। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति विविधता और वनस्पति की प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण 2009-10 किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। इसकी स्थापना श्री प्रोफेसर बीरबल साहनी की स्मृति में वर्ष 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सुगंध एवं सुरस विज्ञान विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य आवश्यक तेल और सुगंध उद्योग के अनुसंधान व विकास में मदद करना है। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका डी, अयोध्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। यह राज्य के मुख्य प्रमुख खेल परिसरों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदु 1 है कि मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। दूसरा है कि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1920 में। एमयू की नींव 1870 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में रखी गई थी। वर्ष 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आयोग ने 1920 उत्तर माना था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1870 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका वाराणसी। वाराणसी और लखनऊ दोनों ही विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत और राज्य हिंदी संस्थान हिंदी स्थित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका कानपुर में। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत सरकार का शर्करा अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो यह स्थापित हो रहा है अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जिले में स्थापित किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ जिले में निर्माणाधीन है। इसका नाम हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को रखी है। अगला प्रश्न है आपका कि मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। यह राज्य में कानूनी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दाल शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका बी, कानपुर में। भारतीय दाल दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा सन 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने IITs हैं? तो यूपी में केवल 2 IITs हैं, एक कानपुर में है और दूसरा IIT BHU के नाम से वाराणसी में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में शामिल कौन होता है? तो इसमें ग्राम प्रधान, 3 सदस्य और एक प्रधानाध्यापक शामिल होता है। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम सभा का प्रधान जो कि अध्यक्ष होता है, 3 अभिभावक सदस्य जिनमें एक महिला हो और विद्यालय का एक प्रधानाध्यापक शामिल होता है। यह समिति ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इलाहाबाद। ठीक है। मदन मोहन मालवीय अभियांत्रिकी कॉलेज गोरखपुर, बुंदेलखंड अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थान झांसी, हारकोट बटलर तकनीकी संस्थान कानपुर, ये तीनों AKTU के अंतर्गत आते हैं। अब SBTU को एक खुद विश्वविद्यालय बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी फैजाबाद में नहीं बल्कि ये कानपुर में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो सही उत्तर है आपका GB पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये यूपी में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में की गई थी। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो सही उत्तर है आपका इज्जतनगर बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है BHU। ठीक है। यूपी में 2 IIT हैं, एक कानपुर में है और एक वाराणसी में है। रुड़की उत्तराखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और मंडी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक ओपन विश्वविद्यालय है? तो राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन आपका सही है। ये यूपी का है और इसकी स्थापना 1999 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये लखनऊ में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान पर नवीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 2013 में घोषणा हुई थी कि रायबरेली में इंदिरा गांधी के नाम से प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है। आयोग ने इसके सारे ऑप्शन गलत माने थे। अगर सत्यता की बात करें तो गोरखपुर में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश कहां पर है? तो यह स्थित है आपका लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी के नाम से यह स्थित है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को
हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपका बी मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कुशीनगर में। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। यहां कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय कला और विरासत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी झांसी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है आपका आगरा में। एसएन यानी कि सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से वर्ष में भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1975 में। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी लखनऊ में। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अलीगढ़ में रिक्त स्थान की स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, वो कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने पहली बार अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार का गठन भी किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में महामनाब पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहां हुई थी? तो यह हुई थी बी मुरादाबाद में। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव सितंबर 1989 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य अखबारी कागज का उत्पादन करना था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जहां स्थित है वह शहर कौन सा है? तो वह शहर आपका इज्जत नगर बरेली है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। किसान की आय तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। यह योजना पशुधन स्वास्थ्य में सुधार कर सीधे तौर पर किसानों की मदद करती है। अगला प्रश्न है आपका कि गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका गोरखपुर में। राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। स्थापना होती है वर्ष 1986-87 में। इसमें बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां आदि संरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए नवाब फैजुल्ला खान ने। रजा पुस्तकालय की स्थापना 1774 ईस्वी में रामपुर के तत्कालीन नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों और इस्लामिक सुलेखों का विशाल संग्रह है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। आगरा में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला स्थित है। यह पैरासूट सिस्टम और हैवी ड्रॉप सिस्टम के विकास में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जिनके पिता का नाम क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राजा घनश्याम सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता का नाम राजा घनश्याम सिंह था, जो सर सैयद अहमद खां के मित्र थे। राजा महेंद्र प्रताप एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या में है, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। ये वाराणसी में नहीं, रुड़की उत्तराखंड में स्थित है क्या? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है, वो कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं है, बल्कि ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय विस्तार केंद्र कानपुर में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI का मुख्य केंद्र चेन्नई में है, क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में है और इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, UPOER, यानी कि उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल लॉन्च किया है बेसिक शिक्षा विभाग यूपी सरकार ने। यह पोर्टल छात्रों के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री और कक्षाएं सुलभ बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मथुरा। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह स्कूल साझेदारी मोड के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। उन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो सही उत्तर है आपका ए, मेरठ। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ में बनाया गया है। यह पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो ये आपका फुर्सतगंज में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत में उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो ये आपका सही ऑप्शन है बी, बदायूं एवं जौनपुर में। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बदायूं एवं जौनपुर में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। इन कॉलेजों का उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देखिए ये अभी उतना मैटर नहीं करता, करंट अफेयर्स का तब का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो सही उत्तर है आपका बी, 2007-8 में।
व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये आपका स्थित है ए आगरा में। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 को के एम मुंशी द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है और यह भी बहुत पुराना प्रश्न है 2007 का। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी कि कौन से वर्ष में? तो सही उत्तर है आपका डी 1972 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। उद्देश्य था इसका उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर रखे गए हैं? तो सही उत्तर है आपका 2। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अंबेडकर जी से जुड़ी हुई बातें इस टाइम आप काफी याद रखिए, ये इस टाइम ट्रेंडिंग में है और परीक्षा में इनसे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ एक राज्य विश्वविद्यालय है, अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो ये राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है आपकी 6। बीएचयू है, एएमयू है, बीबीएयू है, इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय है और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो स्थापित हुआ है चित्रकूट में 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह विकलांगों के लिए भारत का अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो ये कानपुर में अवस्थित है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया और आरओएआरओ 2014 में पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में हुई थी। यह विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह भी आपका विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो यह आपका मेरठ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी डी पंतनगर में। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, प्रश्न काल में 5 थी लेकिन अब 6 है, यह ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। कहां पर हो रही है? तो ये झांसी में हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 के संसद अधिनियम द्वारा की गई। यह कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 1967 में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह संस्थान तिब्बती संस्कृति, भाषा और बौद्ध दर्शन के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? सही उत्तर है आपका बी 1995। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। यह परिषद राज्य में उच्च शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए
कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में सबसे प्राचीन हुई थी। उसके बाद संपूर्णानंद 1958 में, काशी विद्यापीठ 1921 में, डीडीयू 1957 में स्थापित हुए। अगला प्रश्न है आपका कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो सही उत्तर है आपका डी, 15 से अधिक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 34 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। यह यूपी का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है आपका मथुरा में, डी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर है, यह वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो यह मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया और सही उत्तर है आपका झांसी में। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। तो सही उत्तर है आपका IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ICAR के अंतर्गत आता है, CSIR के नहीं। यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं बल्कि ये कानपुर में स्थित है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में, खाद्य पार्क नोएडा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है नोएडा में। इसकी स्थापना 1974 में श्रम मंत्रालय के निकाय के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका लखनऊ में अवस्थित है। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक प्रमुख प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो वह जगह प्रयागराज है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT की स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में की गई। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह आपका लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह आपका हापुड़ में स्थित है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रशिक्षण देता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? तो सही उत्तर है आपका वी, वाराणसी। दिसंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील तथा अयोध्या रुदौली में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया और आयोग ने बी और डी दोनों को सही माना था। ठीक है, इन संस्थानों को का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत कितना है? तो यह प्रतिशत लगभग 50% है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन दर 24.4% रही है। अगला प्रश्न है आपका कि एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित हुई।
अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर है आपका डी 1964 में। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो सही उत्तर है आपका सी लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। इस संग्रहालय में बालकों की शिक्षा और ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनी कक्ष मौजूद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है, मेरठ में नहीं। पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। यूपीएफसी यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। तो यह आपका सहारनपुर में अवस्थित है। यह संस्थान कागज निर्माण प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखता है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति वाले शहर हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट आगरा में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। तो यह आपका लखनऊ में अवस्थित है। यह जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहां अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां अवस्थित है? तो यह आपकी मुरादाबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के रिक्त स्थान स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये आपका मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को गति देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बी, ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है, यह उदयपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMM यूटी गोरखपुर जिले में स्थित है। स्थापना 1962 में हुई थी इसकी। दिसंबर 2013 से पूर्व इसे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका लखनऊ में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU 1996 में लखनऊ में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के शैक्षिक उत्थान पर विशेष ध्यान देता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। ये 1958 में स्थापित हुआ था। यह भारत के प्राचीनतम और प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों, मूर्तियों और पुरातात्विक अवशेषों का विशाल संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो रिक्त स्थान में स्थापित किया गया। तो सही उत्तर है आपका बी, 1863 में। यूपीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह 1863 में लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। मूल रूप से इसकी स्थापना 1863 में की गई थी और यहां अवध की कला संस्कृति के अनूठे नमूने हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो सही उत्तर है आपका बी 1927 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। यह विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर पुनः नामकरण से पहले आगरा विश्वविद्यालय कहलाता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सही उत्तर है आपका ए 1959 में। आईआईटी कानपुर की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1959 ईस्वी में की गई थी। यह भारत में इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए संस्कृत। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे कम संस्कृत बोली जाती है, जबकि सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। राज्य में उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका पूर्ण रूप है। मंडी परिषद एग्जाम में पूछा गया था। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से हुई थी। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालयों में से गिना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो यह आपका स्थित था चित्रकूट में। यह चित्रकूट में स्थित है। स्थापना 2001 में हुई थी। इसके आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। यहां विकलांग छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ए लखनऊ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। यह कला और शिल्प के क्षेत्र में राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कला भवन कहां स्थित है? तो यह आपका बनारस में स्थित है। इसकी स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसमें कुक्कुट विज्ञान, पोल्ट्री साइंस से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक अभिशालुता विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका लखनऊ में। औद्योगिक अभिशालुता विश्व विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान रसायनों और पर्यावरण प्रदूषकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो सही उत्तर है आपका मदन मोहन मालवीय ने की थी। बीएचयू की स्थापना 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय द्वारा बसंत पंचमी के दिन की गई थी। इस विश्वविद्यालय का परिसर एशिया के सबसे बड़े परिसरों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो सही उत्तर है आपका डी फैशन डिजाइनिंग। मूर्ति, सिरेमिक और कला इतिहास में यहां पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह भोपाल मध्य प्रदेश में सही है, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय। 1988 में इस विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकत उल्लाह के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था। इसकी स्थापना 1962 में होती है। ललित कलाओं जैसे चित्रकला है, मूर्तिकला को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका चंद्रशेखर आजाद ए।
यह विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर बता पा रहे होंगे, शिव प्रसाद गुप्ता ने। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो सही उत्तर है आपका आगरा। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में रिक्त स्थान क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही आगे चलकर बीएचयू का आधार बना। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? तो यह आपका रामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यहां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, लेखों और उनके जीवन में संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है आपका सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1887 में होती है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका चित्रकूट में स्थित है। यह विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जिसे 2001 में जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यहां विकलांग छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। ठीक है, यह चीनी उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान और तकनीकी सलाह देने वाली देश की प्रमुख संस्था है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन क्लास कैसे लगी। 158 PYQs लेकर आया था मैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर आप वाकई में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अन्य एग्जाम के लिए यूपी जीके और कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, सभी का कंटेंट हम बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध कराते हैं। सभी के थ्योरी नोट्स आपके उपलब्ध हैं। तो अगर आप गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी मैसेज किया करिए तो अगर लेखपाल की जानकारी चाहिए तो लेखपाल लिख दीजिए, लोअर पीसीएस के लिए जानकारी चाहिए तो लोअर पीसीएस लिख दीजिए। तो आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए, गंभीर रहिए और मेहनत से बिल्कुल भी मत घबराइए। जय हिंद, जय भारत।